बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा लंच आपके लिए। तो हर घर में बनने वाली मज़ेदार सी दाल को आज हम इतना टेस्टी बना देंगे कि आपको इसमें दलीम का मज़ा आएगा। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं। ये मज़ेदार सी हम दाल और सिंपल चावल इसके साथ बना रहे हैं। तो वीडियो को आपने ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है जब आपको वीडियो अच्छी लगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे और साथ साथ बताएंगे इसका टेस्ट और जायका कितना लाजवाब बनता है। दरअसल हम बना रहे हैं आज कश्मीरी दाल चावल और इसके साथ सिंपल राइस। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर ले लिया और इसमें हमने डाल दिया घी। तो घी मैं बनाने जा रही हूँ, मैंने जिसमें के साथ खाना पकाते हैं वो मैंने भर के एक घी का डाल दिया। और इसमें हम ये हमारे पास प्याज थी एक मीडियम साइज़ की जिसको हमने लच्छों में काट लिया था, ये हमने इसमें ऐड कर दी है। प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है। वीडियो को आपने देखते रहना, कोई भी आपने पार्ट जो है स्किप नहीं करना। और मज़ेदार से अगर आपने ये सिंपल चावल और कश्मीरी दाल जो है बनानी है, जो बाहर ठेलों पे मिलती है, ढाबों पे मिलती है, बहुत ही टेस्टी बनती है, उसको आज हम बनाएंगे घर में एक अपने तरीके से, मुनफरद तरीके से और एक ख़ास तरीके से। प्याज को हमने लाइट ब्राउन कर लिया, आपको दिखाया जिस तरह का कलर हमने किया है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, इससे दाल का कलर ख़राब हो जाएगा। और उसी के साथ ही हमने अदरक और लहसुन कुटा हुआ, फ्रेश कुटा हुआ डाल दिया 1 टेबल स्पून भर के। तो ये देखिए अदरक और लहसुन को भी हम 1 मिनट तक भूनेंगे अच्छी सी खुशबू आने तक। और अब हम इसमें साथ स्पाइस डाल देते हैं। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर और इसमें डाला हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर। धनिया पाउडर हमने डाल दिया हाफ़ टेबल स्पून ही हमने इसमें डालेंगे पिसा हुआ ज़ीरा। तो ये भुना हुआ कुटा हुआ पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया हमने हाफ़ टेबल स्पून। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें साल्ट ऐड कर दिया। स्पाइस इसमें चले गए हैं और अब हमने थोड़ा सा इसमें पानी का छींटा दिया था, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले नहीं और अच्छे से ये भुन जाए। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे, हमारे पास है हाफ़ केजी चिकन। जो हाफ़ केजी चिकन है जो हमने इसमें डाल दिया है 2 के साफ़ करके। तो हमने एक सीना का पीस लिया था, सीने का एक पीस था जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट के तो इसको हमने डाल दिया मसाले के साथ ही। इसको हमने अच्छे से भून लेना है और इसको ये देखें इसकी जो बसांद है वो ख़त्म कर देनी है मसाले के साथ अच्छे से भून के। और यहाँ हम आपको दिखा देते हैं, ये थी हमारे पास दाल, जो चना दाल ली थी हमने हाफ़ की थी। इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले भिगो दिया था। अच्छे से ये भीग चुकी है। जब मैंने छलनी में डाल के इसका पानी जो है वो निकाल दिया। और यहाँ देखिए हमारा चिकन जो है बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। मसाला ये देखिए कितना अच्छा बन चुका है। चिकन को मैंने तकरीबन यहाँ 7 से 8 मिनट अच्छे से भुना ताकि इसकी जो टिपिकल स्मेल होती है चिकन की वो ख़त्म हो जाए। और इसके साथ ही हम इसमें दाल डाल देते हैं, जो भिगी हुई दाल थी। तकरीबन 2 से 3 घंटे हमने भिगो के और फिर हम इसका पानी जो ड्रेन कर दिया था, यहाँ हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैं यहाँ डालने जा रही हूँ 3 से 4 गिलास पानी। आप अपने हिसाब से डालिएगा जितनी आप दाल ले रहे हैं। तो 3 से 4 गिलास में ये बहुत ही अच्छे से दाल जो हमारी गल जाएगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसका कवर लगा देंगे। तो ये देखिए मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने इसमें आधा गिलास पानी और ऐड कर दिया है। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। कवर लगाने से पहले मैंने 5 से 7 सब्ज़ मिर्चें भी डाली थी, फिर हमने इसमें कवर लगा दिया है। तो इसको कवर लगा के तो 10 से 12 मिनट हम इसी तरह पकने देते हैं। दूसरी तरफ हम सिंपल राइस बना लेते हैं। मैं यहाँ बना रही हूँ तकरीबन 1.5 गिलास चावल। तो मैंने यहाँ 3 गिलास पानी डाल दिया था। तो पानी में मैंने डाल दिया साल्ट 1 टीस्पून और इसमें हम डालेंगे घी हम इसलिए डालेंगे, ये देखें 2 से 3 टेबल स्पून, इससे चावल हमारे चिपकेंगे नहीं, बहुत ही खिले खिले और अच्छे चावल बनेंगे। तो मैंने इसमें घी डाल दिया। ऊपर से हम कवर करेंगे, जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। हम यहाँ सुपर के चावल हमने लिए थे, तो हमने 1.5 गिलास चावल लिए थे। इनको हमने आधा घंटा पहले अच्छे से भिगो दिया था, पानी हमने इनका ड्रेन कर दिया और चावल हमने डाल दिए। चावल डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे जब तक इसमें अच्छा सा बॉयल नहीं आता और चावलों का पानी खुश्क नहीं हो जाता। ये देखिए मैंने मिक्स कर दिए। अब हम ऊपर से कवर करेंगे, जैसे ही चावल दम पे आएंगे फिर हम आपको दिखाएंगे।
तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चावल यहाँ दम पे आ चुके हैं। तो ये देख सकते हैं खिला खिला चावल। अभी हम इसको कवर करेंगे, दम लगाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट का, फ्लेम को स्लो कर देंगे। तो ये सिंपल राइस तो हर किसी को बनाने आते हैं, लेकिन ये इस रेसिपी का हिस्सा था, इसलिए हमने इनको भी बना दिया है, क्योंकि ये दाल के साथ जो चावल बनाने थे वो भी हमने आपको दिखा दिए। तो चावलों को दम पे लगा दिया। यहाँ जो है 10 से 12 मिनट के बाद हमने इसका सारा स्टीम निकालने के बाद आपको दिखा दिया। अब हम इस तरह करेंगे कि अगर आपके पास जो है साग घुटने वाला घुटना वो है तो ठीक है, नहीं तो ये सिंपल मेरी तरह लस्सी बनाने वाली देसी तरीके से जो लस्सी बनती है वो मदानी तो हर घर में होती है, वही मैंने ले ली है। उसी के साथ ही हम इसको अच्छे से दबाएंगे और सारा जो है चिकन का रेशा बना देंगे। तो दाल को हम दूसरी तरफ दबाना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ चावल जो है हमारे तैयार हो चुके थे, इनको हमने कवर जो है हटा दिया है। तो अब हम चावल साइड पे कर देते हैं, इनका काम ख़त्म हो चुका है। और दूसरी को जो दाल थी उनको हमने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये देखिए इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र करने के बाद इस तरह हमने इसको अच्छा सा गोटा लगा दिया है। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, लेकिन सिंपल जो है दाल, इसका आपको दलीम वाला टेस्ट इसलिए आएगा कि हमने सीने का पीस लिया था, उसको हमने अच्छे से गोड़ दिया है और सारे चिकन का जो है रेशा बन चुका है। लेकिन इसमें बोन भी थी, बोन आपने निकाल देनी है जब अच्छे से गल जाए। तो बोन को मैंने निकाल दिया। अब हम लास्ट में इसमें डालेंगे, ये हमारे पास है पिसा हुआ ज़ीरा मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया। और अब हमारी जो दाल जो है ये तैयार हो चुकी है। आप इसको एज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसका लगाएंगे तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ मक्खन ले लिया। मक्खन मेरे पास था 3 से 4 टेबलस्पून। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप ना लें, आप दूसरा जो घी है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बनास्पति घी। लेकिन मेरे पास मक्खन था घर का बना हुआ, वो मैंने ले लिया 4 से 5 टेबलस्पून। हमने इसमें थोड़ा सा जूलियन अदरक डाल दिया है, 2 से 3 सब्ज़ जो है मिर्चें वो काट के ऐड कर दी हैं। अब हम इसका तड़का बनाएंगे। इससे लास्ट में जो इसका खुशबू और जायका और फ्लेवर बढ़ेगा दाल का, वो इसके 4 चांद लगा देगा। तो इस तरह हम इसका तड़का लगा लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, इस जो गर्मी में जब कुछ खाने को दिल ना करे तो ये सिंपल से आप दाल चावल बनाएं। कश्मीरी दाल चावल जो ढाबों ठेलों पे बनते हैं और बहुत ही जायकेदार बनते हैं। तो ये देखें तड़का हमारा बन चुका है, इसको हम दाल पे लगा देंगे। तड़का हमारा लग चुका है, दाल हमारी बन चुकी है। अब हम चावलों को सर्व करते हैं और ऊपर डालते हैं दाल। जिस तरह बाहर से आपको बना के देते हैं प्लेट, उसी तरह हम बनाएंगे। दाल का यहाँ काम ख़त्म हो चुका है, दाल आप इसी तरह देख सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी दाल बन चुकी है। अब हम इसको लहदा सर्व नहीं करेंगे, हम चावलों के ऊपर ही डालेंगे। चावल हमने डालने शुरू कर दिए हैं प्लेट में। अब हम इसको करेंगे डिश आउट और दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक। तो ये देखें कश्मीरी दाल चावल हमारे जो हैं तैयार हो चुके हैं। इसको हमने डिश आउट कर दिया, प्लेट के ऊपर ही हमने दाल डाल दिया। जिस तरह बाहर ठेले वाले और बाहर मिलते हैं स्ट्रीट में, इसी तरह ही हमने दाल चावलों को हमने डिश आउट कर दी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार लजीज से दाल चावल सिंपल से इस गर्मी में दोपहर के वक्त बनाएं, शाम को आप बनाएं, बहुत ही लजीज बनते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।